नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरहान। इस वक्त आप देख रहे हैं चीन के मुद्दे को। चीन लगातार भारत पर हावी होता जा रहा है। सरकार के निर्देशों में कुछ ना कुछ तो कमी है, उनकी क्रियाओं में कुछ ना कुछ तो कमी है कि चीन बैकफुट पर जाने की बिल्कुल नहीं सोच रहा है। कुछ समय पहले मीडिया चैनल्स बता रहे थे कि चीन को हमने लताड़ लगाई है, लेकिन जिस तरह हेलीपैड वगैरह बनाते जा रहे हैं, वह बंकरों का निर्माण करते जा रहे हैं, तो बिल्कुल युद्ध की स्थिति सामने दिख रही है। आगे आने वाली परिस्थितियां युद्ध करने लायक हैं या नहीं है, इन सब बातों से आप सभी वाकिफ हैं। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं भूटान की। कुछ समय पहले एक खबर आ रही थी कथित रूप पर कि भूटान ने पानी रोक दिया है, जो पानी नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों में जाता है, मुख्य रूप से सिक्किम में जाता है। तो यह बिल्कुल आशा जताई जा रही थी कि भूटान भी कहीं ना कहीं चीन के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऐसा क्यों होगा? भूटान को से चीन को क्या फायदा है? पाकिस्तान से चीन को क्या फायदा है? क्या आने वाले समय में वो बांग्लादेश को भी जद में लेगा? क्या आने वाले समय में वो श्रीलंका के साथ भी अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहेगा? यह एक सबसे बड़ा मुद्दा है। चीन की बात हम करेंगे, मोतियों की माला, एक हार की बात करेंगे हम, कि जिस तरह चीन हिंद महासागर में अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, चाहे पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट हो, फिर चाहे वह बांग्लादेश हो या भूटान हो या फिर श्रीलंका हो, हिंद महासागर में भारत पर वर्चस्व बनाने के लिए लगातार कार्यरत है, लगातार प्रयास कर रहा है। जबकि आप नेपाल को देखें, उसका रास्ता केवल भारत की तरफ ही खुलता है। एक तरफ से हिमालय ने उसे घेर रखा है, उसके बावजूद वह चीन को अपनी जमीन देने के लिए तैयार है। क्या कारण हो सकते हैं? क्या भारत उससे अपने रिश्ते खराब करता जा रहा है? क्या व्यापारिक रिश्तों में जिस तरह चीन पर एक तरह का प्रतिबंध लगाया जा रहा था, उस कारण ही चीन की गोद में जाकर नेपाल बैठ गया है? हम यदि भूटान की बात करें तो भूटान के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे मिलने गए हैं। काफी ऐसी तमाम डील्स थी जो भारत उसको पैसा भी मुहैया करवा रहा था, उसे लगातार फायदा हो रहा था। लेकिन भूटान की जिस तरह पानी रोकने की कथित खबर सामने आती है, भले यह खबर कथित है, लेकिन आने वाले समय में यदि भूटान को एक स्टैंड लेना पड़ता है तो आखिर वह कौन सा स्टैंड लेगा? वह चीन के साथ जाकर खड़ा होगा या फिर वह भारत के साथ, भारत के पक्ष में आ जाएगा? यदि हम चीन की बात करें तो पाकिस्तान में जिस तरह ग्वादर पोर्ट तैयार कर रहा है चीन, तमाम पैसा खर्च कर रहा है, जिससे पाकिस्तानियों को भी कारोबार मिल रहा है। आने वाले समय में उस पोर्ट का प्रयोग पाकिस्तानी भी करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से भारत पर दबाव बनाने के लिए उसने पाकिस्तान को जद में ले लिया। जद में लेने का मतलब यह नहीं है कि किसी रणनीति के कारण उसको हड़प लिया गया है, बल्कि उन्हें एक बड़ा फायदा दिया गया है। अब हमने एक कार्यक्रम भी किया था और कहा था कि कहीं ना कहीं चीन बांग्लादेश को भी जद में लेगा। भूटान भी अब उसकी कहीं ना कहीं श्रेणी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने कहा कि भूटान आखिर भारत के साथ क्यों खड़ा हुआ नहीं दिखाई देगा? ऐसे क्या कारण है? उसका अहम कारण यह है कि जिस तरह नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ भारत के अंदर दुर्व्यवहार होता है, उनकी संस्कृति को लेकर, उनके चेहरों को लेकर, जिस तरह वह अन्य भारतीय लोगों से कहीं ना कहीं उनकी संस्कृति भी अलग दिखाई देती है और उनकी जो काया है, जो उनकी फिजिक है, उनका चेहरा है, वह भी कहीं ना कहीं अलग दिखाई देता है, जिस वजह से उन्हें लगातार निशाना बनाया जाता रहा है कि उन्हें यह बताना पड़ता था कि हाँ, हम भी भारत का एक हिस्सा हैं। यह बताने की आवश्यकता पड़ती थी कश्मीरियों की तरह। तो कहीं ना कहीं भूटान के लोग भी इस बात से प्रभावित रहेंगे। भले ही तमाम ऐसी डील्स हैं जिसमें भूटान भारत के साथ खड़ा हुआ नजर आया है, ऐसी भी डील्स हैं जहां ऐसा लगता था कि वह कहीं ना कहीं चीन के पक्ष में जा रहा है। लेकिन यहां पर जैसे हमने अपने कार्यक्रम में कहा, चाहे वह नक्सली हो या फिर माओ हो, वह एक विचारधारा से प्रेरित हैं और कहीं ना कहीं यही विचारधारा भूटान में भी देखने को मिलती है। तो हमें बिल्कुल ऐसा लगता है, यह कोई तथ्य नहीं है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। यहां हम अपनी एक विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, व्यक्तिगत अपने विचार हम प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप भी कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि क्या आने वाले समय में भूटान चीन के साथ खड़ा हुआ नजर आएगा, जिस तरह नेपाल ने अपनी सारी दिशा ही बदल दी। एक हिंदू दृष्टिकोण की बात करते हुए नजर आ रहे थे योगी आदित्यनाथ, लेकिन उस हिंदू दृष्टिकोण की परवाह किए बगैर नेपाल ने चीन के साथ हाथ मिला लिया, उसकी गोद पर जाकर बैठ गया। तो क्या आने वाले समय में भूटान और श्रीलंका भी इसी जद में आते हुए दिखाई देंगे? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।